आज की क्लास में हम सीखेंगे पीको करना। पीको हम साड़ी में करते हैं, दुपट्टे में करते हैं, और अगर हम कोई फ्रॉक बना रहे हैं तो उसकी घेर में भी हमें पीको करना होता है। तो हमें पीको करना आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम पीको करना सीखेंगे। तो पीको करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है, मैं आपको कपड़े पे बताऊँगी। और ऐसे ही आपको दुपट्टे में पीको करना है, साड़ी में करना है और फ्रॉक में करना है, या आप जिसमें करना चाहती है पीको उसमें आपको ऐसे ही करना है। लेकिन मैं आपको इस कपड़े पे ही बताऊंगी। और मैंने यहाँ पे अलग कलर का धागा भी लिया है और एक कपड़ा लिया है, जिससे कि आपको क्लियर दिखे कि मैं कैसे पीको कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे कपड़े को रखना है और आपको यहाँ से आपको पानी लेना है और आपको अपने हाथों में हल्का थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे लगा लेना है और फिर आपको कपड़े में ऐसे लगाना है और आपको ऐसे गोल करना है, पाइप की तरह आपको कपड़ा गोल करना है। आप पानी लगा के ऐसे करेंगे तो आपका कपड़ा आसानी से ऐसे पाइप की तरह गोल हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ऐसे करना है। तो यहाँ पे ऐसे गोल हो रहा है कपड़ा, पाइप की तरह आपको ऐसे गोल करना है। तो यहाँ पे ये मैंने सुई ली है छोटी वाली और धागा, तो धागे को हम डबल कर लेंगे। ऐसे डबल कर लिया और डबल करके हमें डालना है सुई में। तो सुई में हम धागा डाल लेंगे और फिर आपको धागा बराबर नहीं करना है, आपको यहाँ से ये धागा कट करना है। और फिर ये आपके 4 धागे हो गए हैं इसमें। पहले मैंने धागा डबल किया, फिर इसको डबल करके, तो एक धागा छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा और आपको यहाँ पे गांठ लगा लेनी है। बड़े वाले धागे में आपको ऐसे गांठ लगा लेनी है। तो ऐसे आपको पीको करने के लिए धागा सुई में डालना है और फिर आपको ऐसे कपड़ा लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हाथ में थोड़ा पानी लगाना है और कपड़े को ऐसे पाइप की तरह आपको थोड़ा सा गोल करना है। तो ऐसे हम कपड़े को गोल कर लेंगे ऐसे, और फिर आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे अंगुली में आपको ऐसे पकड़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत में 1-2 बार ऐसे यहाँ पे हम अच्छे से धागा फंसा लेंगे, जिससे कि हमारा लास्ट में भी पीको खुले ना। तो आपको ऐसे सुई डालना है इसमें और आपको ऐसे निकाल लेना है। 2-3 बार आपको ऐसे यहाँ पे धागा फंसाना है, जिससे आपका किनारे से पीको खुले ना। तो ऐसे आपको धागा बांधना है यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसे बांध लेना है। फिर आपको ऐसे ही कपड़े को पाइप की तरह गोल करते जाना है ऐसे, और आपको उंगली में ऐसे कर लेना है। आपको शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको सुई को आपको ऐसे नीचे से डालना है ऐसे, और आपको ऐसे खींच लेना है। ऐसे तो आपको यहाँ पे ऐसे तिरछे तिरछे टाके बनाने हैं। आपको यहाँ पे ऐसे डालना है नीचे से और ऐसे निकाल लेना है सुई को। थोड़ा दूरी पे हम ऐसे से बनाएंगे, ऐसे खींच लेना है। तो आपको इसी तरह पाइप की तरह कपड़ा घुमाना है और अंगुली में आपको इसे पकड़ लेना है और आपको यहाँ से सुई डालना है कपड़े में और इस साइड आपको सुई निकाल देनी है और ऐसे आपको खींचना है धागा। तो आपको ऐसे ही तिरछा तिरछा ये टाके बनाने हैं आपको ऐसे। फिर यहाँ पे पाइप की तरह बना लेना, फिर आपको ऐसे पकड़ लेना है और फिर आपको ऐसे बनाना है।
और आपको अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, बहुत ही हल्का, और कपड़े में लगाना है जिससे कि कपड़ा पाइप की तरह यहाँ पे गोल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तिरछे तिरछे टाँके लगा लिए हैं, तो ऐसे ही आपको पहले तिरछे टाँके लगा लेने हैं। फिर आपको ऐसे लगाने के बाद आपको कपड़े को ऐसे पलट लेना है, इस तरफ अपने तरफ कर लेना है। और आपको ऐसे करने के बाद यहाँ पे पहले हम अपनी तरफ सुई निकाल रहे थे आगे की तरफ, अब हम ऐसे पकड़ेंगे और जो मैंने तिरछे टाँके लगाए हैं उसी के सामने हम पीछे से सुई आगे की तरफ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ये सुई ऐसे है, तो ये जो टाँका है तिरछा, इसी में सुई हम लगाएंगे और आगे की तरफ सुई निकालेंगे। तो ऐसे ही अब हमें सुई निकालनी है, जिससे कि यहाँ पे क्रॉस के निशान बनते जाएं। और अब हम फिर से इस धागे के सामने सुई निकालेंगे और फिर इस धागे के सामने निकालेंगे। तो जो मैंने तिरछे ये धागे लगाए हैं उसी के सामने आपको पीछे से सुई लगाना है और आगे की तरफ निकाल लेना है। ऐसे ही आपको तिरछे धागे के पास से सुई आगे की तरफ निकालना है और ऐसे ही छोटे छोटे क्रॉस बनते चले जाएंगे। तो ये आपका है सीधे तरफ और ये है उल्टा तरफ। तो पहले तो आपको उल्टा तरफ से बनाना है, फिर आपको ऐसे पलट के ऐसे छोटे छोटे क्रॉस के निशान बनाने हैं। बस आपको इसमें क्या करना है, केवल आपको जो तिरछे धागे हैं उसी के पास से आपको आगे की तरफ सुई निकालना है। बस आपको इतना ही करना है, एक एक धागे के सामने। अब यहाँ पे निकालेंगे। जिससे कि आपके बहुत ही अच्छे छोटे छोटे क्रॉस बनते चले जाएंगे। तो आपको इसी तरह पिको करना है। आपको अगर दुपट्टे में करना है तब भी आपको इसी तरह पिको करना है, साड़ी में करना है तब भी आपको ऐसे पिको करना। मैं आपको यहाँ पे कपड़े पे बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। और यहाँ पे मैंने अलग कलर का धागा भी लिया है और कपड़ा भी अलग है, तो आपको इसमें समझ में आएगा कि पिको कैसे करना है। अगर हम पिको करेंगे साड़ी में, दुपट्टे में, तो उसमें हमें मैचिंग का धागा लेना है। जैसा कि हमारा दुपट्टा है, जैसी हमारी साड़ी है, उसी कलर का हमें धागा लेना है। और यहाँ पे मैंने अलग कलर लिया है तो आपको दिख रहा है, और आप अगर मैचिंग का धागा लेंगे तो ज़्यादा नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे क्रॉस बनते जा रहे हैं। तो आपको बस ऐसे ही करते जाना है और इसी तरह आपको पिको करना है। ऐसे बनाने के बाद आपको यहाँ पे धागा बांध देना है और आपको धागा कट कर देना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। तब तक आप लोग घर पे पिको करने की प्रैक्टिस करिए ऐसे ही कपड़े पे, और फिर आपको जब अच्छे से पिको करना आ जाएगा तो आप अपने सूट में, दुपट्टे में या फ्रॉक में, गाउन में, या जिसमें करना चाहती हैं आप ऐसे कर सकती हैं। मिलती हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।